हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सारिका जायसवाल, प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट इन इंदौर। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में, सीजेरियन डिलीवरी के बाद में या ऑपरेशन डिलीवरी के बाद में क्या क्या सावधानियां रखनी है। इस सीजेरियन डिलीवरी को लेकर आम लोगों के दिमाग में एक संदेह होता है कि इसके बाद में बहुत ज़्यादा आराम करने की ज़रूरत पड़ती है और इससे रिकवरी होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि इंडियन कल्चर में हमेशा से ये परंपरा है कि डिलीवरी के बाद में, चाहे वह नॉर्मल डिलीवरी भी हो, तो भी बच्चे और माँ को 1.25 महीने तक एक अलग कमरे में रखा जाता है। तो इस 1.25 महीने में जैसे कि नॉर्मल डिलीवरी में रिकवरी हो जाती है, वैसे ही सीजेरियन डिलीवरी में भी रिकवरी हो जाती है। तो कुछ कॉमन सवाल जो पूछे जाते हैं डिस्चार्ज के समय, आज हम इस वीडियो के माध्यम से उन सवालों का जवाब दे रहे हैं। सबसे पहला सवाल होता है कि ड्रेसिंग कितनी बार होनी है। नॉर्मल केसेस में जो कि कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तीसरे या चौथे दिन डिस्चार्ज हो जाता है। डिस्चार्ज के समय हम वाटरप्रूफ ड्रेसिंग करके भेजते हैं, उसके बाद आपको ड्रेसिंग की ज़रूरत नहीं है। डिस्चार्ज के 7 से 8 दिन बाद आपको वापस बुलाया जाता है, उस समय ही ड्रेसिंग खोली जाती है। और मोस्टली आजकल टाँके कटने वाले नहीं होते हैं, गलने वाले होते हैं। लेकिन कुछ केसेस में, जैसे कि शुगर की बीमारी वाले मरीज़ में, या फिर जिनकी पहले की 3-4 सर्जरीज हो चुकी हैं और जिनमें बहुत ज़्यादा मोटापा है, चर्बी है पेट पर, ऐसे केसेस में आज भी टाँके कटने वाले लगाए जाते हैं। और जब आप 7 से 8 दिन बाद चेकअप के लिए आते हो, तब ये टाँके काट दिए जाते हैं। टाँके काटने में कोई दर्द नहीं होता है और यह ओपीडी बेसिस पर ही कट जाते हैं। टाँके से संबंधित सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि डिस्चार्ज के समय जो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती हैं, जिसमें मोस्टली एंटीबायोटिक्स और पेन किलर होते हैं, वह आपको टाइम टेबल से लेना ज़रूरी है ताकि टाँके अच्छे से हील हो सकें और वह पके नहीं। अगला सवाल होता है खाने पीने को लेकर कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। के बाद में ही भरपूर पानी पीना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली घर के बड़े बुजुर्ग प्रसूता को बहुत ज़्यादा पानी पीना नहीं देते हैं और उनका ये मानना है कि इससे पेट फूल जाता है। तो यह धारणा बिल्कुल भी गलत है। हमें सीजेरियन डिलीवरी के बाद में या नॉर्मल डिलीवरी के बाद में 10 से 12 ग्लास पानी प्रतिदिन पीना ज़रूरी है। यह इम्पॉर्टेंट है आपके टाँके अच्छे रखने के लिए, आपको यूरिन में इन्फेक्शन ना हो उसके लिए, और आपका दूध अच्छी तरह से बने। खाने में आपको बहुत ज़्यादा मिर्ची मसाले वाली चीज़ें नहीं खानी है, क्योंकि इस समय फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो खाने का डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है। यदि आप ज़्यादा मिर्ची मसाला वाला खाना खाएंगे तो आपको गैस, एसिडिटी, हार्टबर्न, ये समस्याएं ज़्यादा होंगी। जंक फूड बिल्कुल भी नहीं खाना है। जो नॉर्मल हेल्दी बैलेंस डाइट, इंडियन डाइट होती है, वह आप पूरा ले सकते हैं, जिसमें कि सारी हरी सब्जियां, सारे फ्रूट्स, दाल, राइस, चपाती, स्प्राउट्स यानी अंकुरित, इसके अलावा दूध, दही, पनीर, ये सब चीज़ें आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। जापे का जो सामान होता है, जो लड्डू वगैरह होते हैं, वो भी आप 7 से 8 दिन बाद शुरू कर सकते हैं, लेकिन बहुत अधिकता में नहीं लेना है, थोड़ा थोड़ा आप ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा घी का सेवन नहीं करना चाहिए। कारण यह है कि इससे वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ता है, जिसे घटाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। एक इम्पॉर्टेंट भ्रांति लोगों में यह होती है कि सिजेरियन के बाद में खट्टा और नमक नहीं देना चाहिए। तो यह बिल्कुल गलत है कि आपको ब्लड प्रेशर और हार्ट की बीमारी नहीं है, तो आप खाने में नॉर्मल नमक ले सकते हैं। दूसरा, खट्टा आपको मिर्ची वाला खट्टा जैसे कि अचार वगैरह नहीं खाना है, लेकिन जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं, संतरा, मौसम्बी, ये सब आप ले सकते हैं। अगला सवाल होता है फिज़िकल एक्टिविटी को लेकर कि हम चल फिर कर सकते हैं या नहीं। तो नॉर्मल घर के अंदर चलना फिरना बिल्कुल आपको करना है। जैसे कि खाना खाने के बाद में आपको ज़रूर टहलना चाहिए। इससे 2 चीज़ों में फ़ायदा होता है। एक तो डाइजेशन अच्छी तरह से होता है, दूसरा नसों में खून का जमना प्रिवेंट कर सकते हैं, जिसे कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस कहा जाता है। इसे प्रिवेंट करने के लिए भी आपका चलना फिरना बहुत ज़रूरी है। लेकिन किसी भी तरह की स्ट्रेन्युअस एक्सरसाइज, हैवी एक्सरसाइज या फिर वजन उठाना, ये सब चीज़ें आपको 6 वीक्स यानी 1.5 महीने तक अवॉइड करनी है। सीढ़ियाँ उतरने चढ़ने को लेकर सवाल होता है, तो आप दिन भर में एक बार सीढ़ी उतरना चढ़ना कर सकते हैं, लेकिन बार बार सीढ़ी उतरना चढ़ना आपको अवॉइड करना चाहिए।
अगला सवाल होता है ब्रेस्ट फीडिंग यानी स्तनपान को लेकर। तो बच्चे को 6 मंथ्स की एज तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए। मतलब 6 मंथ्स तक बच्चे को ऊपर का कुछ भी खाने पीने को नहीं दिया जाता है। रेयर केसेस में महिला को मिल्क नहीं आ पाता है, दवाइयाँ ट्राई करने के बाद भी मिल्क सिक्रीशन नहीं होता है। ऐसे केसेस में आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट या डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। आजकल जो फॉर्मूला फीड उपलब्ध है वह काफ़ी न्यूट्रिशियस होते हैं बेबी के लिए, और बच्चा उस पर पूरी तरह से ग्रो कर सकता है। इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आपको फीड मिक्स नहीं करना है, यानी ब्रेस्ट फीड और ऊपर का फीड दोनों मिक्स नहीं करने। या ब्रेस्ट फीडिंग आपको 2-2 घंटे से करवाना चाहिए, या फिर फीडिंग ऑन डिमांड, मतलब जब भी बच्चा रो रहा है फीड के लिए तब आपको फीड कराना चाहिए। पोजीशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, आप किसी भी पोजीशन में ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि फीड कराने के बाद में बर्पिंग कराना है, यानी बच्चे को कंधे पर रखना है आपको 10 से 15 मिनट तक। इसमें डकार आना ज़रूरी नहीं है, लेकिन 10-15 मिनट तक आपको कंधे पर रखना ज़रूरी है। इस चीज़ के लिए आप अपने घर वालों की हेल्प ले सकते हैं, ताकि आपको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। आप अपने मम्मी या फिर अपने हस्बैंड से बोलें ब्रेस्ट फीड करा के बच्चा उन्हें दे दें कि आप इसे 10 से 15 मिनट तक कंधे पर रखें। और इसके बाद जब बच्चे को लिटाएं तो करवट से लिटाएं, क्योंकि बहुत बार बच्चा दूध निकालता है और यह दूध सांस की नली में जा सकता है, जो कि जानलेवा होता है। इसीलिए बच्चे को हमेशा करवट से ही लिटाना चाहिए। आपको हर 4 से 6 घंटे में पैड्स चेंज करने चाहिए। 1.25 महीने तक कुछ डिस्चार्ज होता है। शुरुआत में फ्रेश ब्लीडिंग होती है, फिर कुछ ब्राउन ब्लैक कलर का डिस्चार्ज हो सकता है, और फिर बाद में येलोइश कलर का डिस्चार्ज होता है। यह 6 वीक्स तक चलता है। ब्रेस्ट या निपल्स की आपको मालिश करनी चाहिए और उन्हें क्लीन रखना चाहिए। यदि आप निपल्स की मालिश नहीं करते हैं तो बहुत बार ये कट जाते हैं, जिससे कि ब्रेस्ट फीड कराना बहुत मुश्किल हो जाता है। सेक्स को लेकर कि हम रिलेशन कब रख सकते हैं, तो नॉर्मली ऑब्स्टेट्रिशियन 6 वीक्स के बाद में आपको फिजिकल रिलेशन रखने की सलाह देते हैं। एस्पेक्ट होता है प्रॉपर रेस्ट। आपको प्रॉपर रेस्ट लेना है। नॉर्मली बच्चे न्यूबॉर्न जो होते हैं वो रात में नहीं सोते हैं, वो रात भर जागते हैं और दिन भर सोते हैं। तो आपको भी अपना रूटीन चेंज करना पड़ता है। आप बच्चे के ये कहा जाता है कि यू शुड स्लीप व्हेन एवर द बेबी स्लीप्स, मतलब आपको जब भी बच्चा सो रहा है तब आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप भी अपनी नींद पूरी कर सकें। यदि आप सोचेंगे कि नहीं मुझे तो रात में ही सोना ज़रूरी है, तो ऐसी स्थिति में आप थकते चले जाएंगे और फिर आप इरिटेट होने लग जाएंगे। आप बच्चे का और अपना प्रॉपर ध्यान नहीं रख पाएंगे। तो एक प्रॉपर रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है।